ओम शांति। पिछले सेशन में हमने जाना हनुमान जी को लंका जाने के लिए चुना गया। जब हनुमान जी लंका के लिए जा रहे थे तो सब वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे खड़े होते हैं। अब सबसे बड़ी बात, समुद्र को लांघा कैसे जाए। तो सब वानर हनुमान जी को याद करवाते हैं उनकी खोई हुई शक्ति के बारे में कि बचपन में उन्हें श्राप मिला था जिसकी वजह से वो अपनी शक्ति भूल गए थे। जब सब वानरों ने याद करवाया तो हनुमान जी को याद आता है कि वो कितने शक्तिवान थे। यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है, कई बार बचपन में हमें किसी ने कुछ कहा होता है, उसकी वजह से हम अपने टैलेंट को या हमारे अंदर कोई ऐसी विशेष खूबी होती है हम उसे दबा देते हैं क्योंकि लोगों के हमारे लिए व्यूज़ अच्छे नहीं। तो यहाँ हनुमान जी से सीखें, जैसे ही उन्हें ये याद दिलाया गया तो एकदम से उनकी अंदर की खोई हुई जो स्मृति थी वो जाग गई। तो हम भी अपने हिडन पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें, लोगों के कहने पर ना जाएं। जब हनुमान जी समुद्र को लांघ रहे थे तो अचानक से एक पर्वत सागर के अंदर से बाहर आता है जो मैनाक पर्वत था, और वो ऑफ़र करता है कि कुछ देर आप यहाँ विश्राम कर लें, रेस्ट कर लें। पर हनुमान जी मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं एक मिशन के लिए निकला हूँ और उसमें रेस्ट करना ये गलत बात हो जाएगी। माना उनकी लाइफ में जो एम था वो बिल्कुल क्लियर था कि मुझे जाकर सीता माता से मिलना है। यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ एम है तो हम व्यर्थ की चीज़ों में अपना टाइम नहीं गंवाएंगे, तो रेस्ट भी हमारे लिए रस्ट बन जाएगा और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। जब हनुमान जी मैनाक पर्वत को क्रॉस कर आगे बढ़ते हैं तो सुरसा और सिहिका नाम की राक्षसी उनका रास्ता रोकते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें उनके मुख में जाना पड़ेगा तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। ये सुरसा और सिहिका कौन है? ये है स्पर्धा और ईर्ष्या की निशानी। क्योंकि जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो लोगों के मन में हमारे लिए जेलस कंपटीशन का भाव उत्पन्न होता है। तो उस समय अगर हम ऐसा बोलेंगे कि हम बड़े हैं, हम ऐसे हैं, तो भाव और ख़राब हो जाएगा। और हनुमान जी ने ऐसे कंपटीशन में क्या किया, उन्होंने अपना रूप बहुत छोटा किया, उनके मुख में गए और वापस आ गए। माना जो उनको वरदान मिला था उस वरदान को भी उन्होंने पूरा किया और अपना कार्य भी किया, और इस तरह ईर्ष्या और स्पर्धा के कंपटीशन में भी वो आगे बढ़ गए। यहाँ से हमें ये लेसन मिलता है कि लाइफ में जब भी कोई जेलस या कंपटीशन की परिस्थिति आए तो अपना अहंकार छोड़ डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी को धारण करो, तभी हम इन परिस्थितियों में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो ईर्ष्या और द्वेष में अगर हम फंस गए तो हमारी लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं चीज़ों में वेस्ट हो जाएगा। आगे हनुमान जी लंका के द्वार पर पहुँचते हैं। वहाँ वो छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं, पर लंकनी जो द्वार रक्षक है उनको देख लेती है और उनको मारने की कोशिश करती है। उस समय हनुमान जी अपना बहुत विशाल रूप धारण कर लेते हैं और उस लंकिनी को परास्त कर देते हैं। यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लाइफ में हमेशा प्रेम से कार्य करवाने की कोशिश करो, जैसे हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया। पर जब सामने वाली परिस्थिति हम पर हैवी हो तो अपना अथॉरिटी रूप भी धारण करो। इसीलिए कहा गया लव एंड लॉ का बैलेंस जो हनुमान जी ने यहाँ रखा। प्रेम भी रखा, प्यार से बातें भी की, पर जब वो नहीं मानी तो फिर उसे परास्त कर दिया, मार दिया। और फिर हनुमान जी लंका के अंदर एंटर करते हैं और पूरा छानबीन करते हैं, सब कुछ एनालाइज करते हैं, पर एक जगह देखते हैं कि एक कमरे के बाहर शंख, चक्कर और तुलसी का पौधा है, जिससे वो थोड़ा हैरान होते हैं कि इस लंका की नगरी में ऐसा कौन है जो श्री राम का भक्त है। क्योंकि वहाँ से उन्हें श्री राम की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब उन्होंने अपना रूप कन्वर्ट किया, विभीषण से भेंट की, तो उन्हें समझ आया कि वो लंकापति रावण का भाई, पर श्री राम का अनन्य भक्त, इस अधर्म की दुनिया में भी एक ऐसी आत्मा जो परमात्मा की याद में मगन है। यहाँ से हमें
ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप धर्म के रास्ते पर चलना चाहो तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। अगर आपकी विल पावर है तो आपके मॉरल वैल्यू और एथिक्स पे कोई भी आपको हिला नहीं सकता। इसके बाद हनुमान जी सीता माता से मिलते हैं, उनसे सारी जानकारी लेते हैं और उनकी ऐसी हालत देखकर उनकी आंखों में भी अश्रुधारा आती है। और हनुमान जी सीता माता को कहते हैं कि अगर आप चाहो तो मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर इस लंका की नगरी से ले जाऊं। तो सीता माता उन्हें कहती हैं कि देखो, रावण तो मुझे बलपूर्वक लेकर आया, पर मैं अपनी इच्छा से किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती और ये पतिव्रता नारी के नियम के खिलाफ है। यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि सीता माता इतने दुख में ऐसी नगरी में रहते हुए भी अपने वैल्यूज़ को नहीं छोड़ रहे। और आज के समय के मनुष्य हल्की सी परिस्थिति आए तो अपने वैल्यूज़ को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं इस दुनिया में तो ऐसा ही चलेगा, ऐसे ही चलेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और सीता माता ने इतने वर्ष पहले ये बातें हमें सिखाई हैं। इसके बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में थोड़ा हलचल करते हैं और मेघनाथ उन्हें बांधकर रावण के दरबार में ले जाते हैं, जहाँ वो रावण को बोलते हैं कि हे रावण, तुम मर्यादा पूर्वक सीता माता को श्री राम को वापस कर दो। पर रावण उनकी हंसी उड़ाता है और पूरी सभा में कहता है कि वानरों को अपनी पूंछ से प्यार है तो इनकी पूंछ को आग लगा दो। और जैसे ही वो उनकी पूंछ को आग लगाते हैं तो हनुमान जी पूरी लंका नगरी को जलाकर भस्म कर देते हैं। यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है, पूंछ माना मैंपन। जैसे ही मैं ये गीत खत्म होता है और हमें याद आता है कि हम आत्मा हैं, तो जितनी भी ये विकारों की दुनिया है, जो ये इतनी लंका नगरी बसी हुई है, ये सब खत्म है, क्योंकि आत्मा रूप से समझ आ जाता है कि हम तो एक सिर्फ जर्नी पर हैं। हनुमान जी लंका का दहन करने के बाद वापस चल पड़ते हैं और उधर विभीषण भी रावण को समझाता है, पर जब वो नहीं समझते तो वो भी श्री राम की शरणागत में चले जाते हैं और श्री राम उनकी तारीफ करते हैं। और विभीषण भी कहते हैं कि मैं इस अधर्म के युद्ध में आपका साथ दूंगा और इस युद्ध में विजयी होने के लिए हर एक गुप्त राज आपको बताऊंगा। यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल है और इसमें कई बार अपने भाई के अगेंस्ट भी चलना पड़ सकता है। और विभीषण ने ऐसा ही किया और श्री राम ने भी विभीषण से वायदा किया कि जैसे ही वो जीत जाएंगे तो लंका के नेक्स्ट राजा के लिए विभीषण को ही चुना जाएगा, उनका ही राज्याभिषेक होगा। थैंक यू। ओम शांति।